रानियों के लिए रहने की जगह थी ये। और उन्होंने अपनी तांत्रिक विद्या से पता लगाया कि यहाँ पर एक आत्मा रहती है। जैसे ग्रीन कलर ज़माने में स्पेनिश से बनाते थे, येलो टर्मरिक। सेंटर में बना रखा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बरसात का सारा पानी चैम्बर, चैम्बर से चैनल, चैनल से स्टेबल बावड़ी में जाता था। देखिए ये पड़ाव रेस्टोरेंट है। देखिए ये जयपुर शहर का नज़ारा है इसकी खिड़की से। दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं नाहरगढ़ फोर्ट, जिसे जयपुर का सर का ताज कहा जा सकता है। इस फोर्ट से बरसात के सीजन में जयपुर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और ये फोर्ट जयपुर की निगरानी के लिए बनाया गया था। इस फोर्ट में जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जिससे टूरिस्ट आते हैं आमेर से होते हुए, और दूसरा रास्ता शहर में से होके जाता है, जिससे आप बहुत 15 मिनट के अंदर इस फोर्ट पे पहुंच सकते हैं। और रास्ते में कई ऐसे सनराइज पॉइंट और सनसेट पॉइंट नजर आते हैं। ये इस फोर्ट का टिकट काउंटर है, जो बिल्कुल मेन गेट के सामने है। यहाँ पर टिकट जो है वो पर पर्सन 52 रुपए की है। फोर्ट का जो हाइट है वो 600 फीट टॉप पर है। इस फोर्ट का बेसिकली यूज़ था राजा की सेफ्टी और ट्रेजर को स्टोर करने के लिए। इस फोर्ट को राजा जयसिंह ने 1734 में इस्टेब्लिश करा और फोर्ट का नाम रखा सुदर्शनगढ़, क्योंकि राजा जयसिंह जी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े डिवोटी थे। हाँ, इस फोर्ट के बारे में ऐसे कहा जाता है कि जब भी राजा जयसिंह यहाँ कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते थे, ये कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग डे टाइम में कंप्लीट हो जाता था और उतना ही पोर्शन रात में अपने आप टूट जाता था। तो उनके एक राजगुरु थे रत्नागिरी पौंडरिक, उन्होंने अपनी तांत्रिक विद्या से पता लगाया कि यहाँ पर एक आत्मा रहती है और आत्मा का नाम था नाहर सिंह भौमिया। वो कुछ नहीं बननी देती थी। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मुझे परमिशन दी, क्योंकि उनकी 2 विश थी। पहले इसके लिए ना उनके नाम से नाहरगढ़ रखा जाए और दूसरों का टेंपल बनाया जाए, तब जाकर ये फोर्ट कंप्लीट। अब यहाँ से अपन एंटर करेंगे राजा के महल के लिए लेफ्ट हैंड। इस पैलेस का नाम है माधवेंद्र पैलेस। ये राजा माधव सिंह का महल है। ये उनकी जो 9 वाइफ थी, उनकी 9 वाइफ की 18 रूम बना रखे। एक रानी के लिए 2 रूम है, नीचे वाला विंटर प्रबलस है। ये है कॉरिडोर। राजा यहाँ से अपने महल के लिए जाता था ऊपर। आउटसाइड वाले जो रूम बना रखे, ये राजा के जो गार्ड्स होते थे, किन्नर फीमेल गार्ड, उनके लिए यूज़ होते थे। किन्नर गार्ड रखते थे क्योंकि वो राजा, देखो ये एक तरह से लेडीज अपार्टमेंट है। तो राजा किसी भी मेल गार्ड पे बिलीव नहीं करते थे। अच्छा, इसलिए किन्नर सकते थे। किन्नर एक तो बहुत अच्छे सोल्जर्स होते थे, 5 to 6 एनिमीज पे एकदम भारी पड़ते थे वो, कंपेयर टू मेल गार्ड से। ये आ गया माधव सिंह महल में। आगे 9 रूम कैसे बना रखे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। जो सेंटर के लेफ्ट और राइट में वो 8th और 9 है। ये विंडोज़ है रानियों की सिटिंग एरिया। यहाँ से सिटिंग करके नीचे के फंक्शन को वॉच करना, पॉपेट शो, मैजिक शो, डांसिंग, सिंगिंग, हुक से कवर करना, ताकि नीचे की पब्लिक ऊपर जैसे ऊपर कौन बैठा हुआ। और सेंटर टू सेंटर महारानी महाराजा के लिए बना रहा है। देखिए ये एक कोर्टयार्ड है, एक रानी के लिए है। सेम एस 9 कोर्टयार्ड 9 के लिए, ताकि लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकती। सेंटर में बना रखा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बरसात का सारा पानी चैम्बर, चैम्बर से चैनल, चैनल से स्टेबल बावड़ी में जाता था। ये स्टोर रूम है, खाने पीने की सामग्री यहाँ स्टोर करते थे। गेहूँ, चावल, तेल, आटा जो भी होता था वो यहाँ रखते थे। ये उनको प्रिजर्व करने की जगह है। सामने उनका किचन पोर्शन है। इसके बैक साइड पे एग्जॉस्ट, उससे पूरा धुआं बाहर निकलता था। आओ देखो, देखो ये किचन, पीछे देखो, ये एग्जॉस्ट बना है, धुआं यहाँ से बना। उस ज़माने की नेचुरल चिमनियाँ हैं। ये लकड़ियाँ जगने के काम आती थी, वुडन स्टोरेज है। ये बोथ ऑफ साइड लेडीज सर्वेंट क्वार्टर थे। सेंटर में लिविंग रूम है, उनका डाइनिंग हॉल और मेकअप रूम, चेंजिंग रूम। और कोने में बना रखा फायर प्लेस, जो रिप्रेजेंट करता है कि रानी महारानी इस महल को विंटर, तो ये विंटर पैलेस। उस ज़माने में से कहते हैं कि यहाँ पर कभी भी बेड का यूज़ नहीं होता था, मैट्रेस का यूज़ करते थे। मैट्रेस गद्दे होते थे, गद्दे की हाइट इस विंडो से नीचे होती थी, क्योंकि प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। तो यहाँ मैट्रेस लगता था। यहाँ मैट्रेस, कर्टन, शैंडिलियर, फुल डेकोरेशंस होते थे, एकदम लविश लाइफ हुआ करती थी। आप एक रूम देखो चाहे 9 देखो, सब सेम बना रखा है। नीचे से कोई इंटरनली कनेक्टेड नहीं, ऊपर से सब इंटरनली कनेक्टेड है, यू शेप में। हाय,
देखिए ये है समर पैलेस। ये समर पैलेस है। उस ज़माने में ये ग्लास, ये डोर नहीं थे, ये ओपन्स होते थे। हुक के नीचे हैंगिंग करते थे कस के कारपेट। बाहर से दाचा स्टैंड होती थी, बकेट से पानी को डालती थी। जैसे नेट गीला होता था, गर्म हवा चलती थी, कनेक्ट करके ठंडी हवा आती थी। ये उनका लिविंग रूम, सेम जो नीचे सेम ऊपर से आ गया। ये उनका डाइनिंग हॉल, मेकअप रूम, चेंजिंग रूम। जैसे ग्रीन कलर ज़माने में स्पेनिश से बनाते थे, येलो टर्मरिक से, वाइट लाइमस्टोन से, इस तरह से बनाते थे। ये बना रखा है क्वीन कॉरिडोर। यहाँ से रानियाँ किसी भी नौरानी के रूम में जाकर उनसे टॉकिंग कर सकती थी, बात कर। ये नाहरगढ़ मैंने आपको बताया था 1734 में स्टार्ट हुआ, लेकिन जो पैलेस अपन जो विजिट कर रहे हैं ये 1880 टू 1922 के बीच का है। और जो फोर्ट अपन जो देख रहे हैं वो 1734 में स्टार्ट हुआ था। ये इसका बेसिकली यूज़ मैंने बताया था राजा की सेफ्टी, खजाने की सेफ्टी के लिए। और यह है किंग कॉरिडोर। राजा इस कॉरिडोर से किसी भी 9 क्वीन के 9 पैलेस में जा सकता था, ताकि सेकंड वाइफ को नहीं, राजा किससे मिल रहा किससे नहीं, 10 बार लड़ाई झगड़े वाली बात। और ये है राजा का मेकअप रूम, चेंजिंग रूम और डाइनिंग हॉल। राजा यहाँ से और वहाँ से किसी भी नौरानी के 9 रूम में जा सकते हैं। जो अपन ने इस पोर्शन में देखा है वही सेम इस पोर्शन में। इसको बोलते हैं कमरों की भूल। ये वाला दरवाजा बी पोर्शन में जा रहा है और ये अपन ए पोर्शन से आए। ये राजा का अगेन कॉरिडोर आ गया इस तरफ की रानियों से मिलने के लिए। ठीक है, देखिए सेकंड कॉरिडोर, राजा का सेकंड कॉरिडोर। ये दूसरी तरफ की रानियों के लिए समर पैलेस आ गया, तो डिप्टो कॉपी देखिए। और ये दूसरी तरफ की रानियों के लिए कॉरिडोर्स आ गए। देखिए ए और बी दोनों सेम है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अटैकर्स अटैक करेंगे, मिसगाइड कहाँ से एंटर करे कहाँ से, इसलिए सभी रूमों का डिजाइन बिल्कुल सेम रखा गया। ऐसे कहते हैं उस ज़माने में ऑयल लैम्प्स, हुक, कैंडल स्टैंड्स के लिए यूज़ होते। ये वो दूसरी रानी के लिए समर पैलेस आ गया ना। ये ऐसे 9 कमरे बना रखे हैं 9 रानियों के लिए। वही रानी का लिविंग रूम, मेकअप रूम, चेंजिंग रूम, डाइनिंग हॉल। ये महल का लास्ट कॉर्नर है, यहाँ से अपना पैलेस ख़त्म हो जाता है। इसके पीछे सिर्फ जंगल है, बाउंड्री वॉल्स और कुछ नहीं। ये कॉर्नर्स की स्पेशल क्या है, इसमें 2 समर है, 1 और 2। ऐसे ही नीचे 2 विंटर है, देखो 1 और ये 2। रीजन ज़्यादा कॉर्नर हमेशा स्पेशल रानी को मिली जो सबसे ब्यूटीफुल होती थी, उसको कॉर्नर देते थे। इसलिए इसमें मतलब सेंटर से लेफ्ट और राइट में 2 कॉर्नर्स स्पेशल रानी के लिए और सेंटर पटरानी के लिए। सेंटर में आ गया अपन, ये पटरानी महारानी वाला। ऐसे कहते इसी का बेटा आगे राजा बनता था, इसलिए सेंटर टू सेंटर महारानी महाराजा के लिए को अपन वहाँ से आ रही है। ओके, तो ये वाला पोर्शन, जैसे ये वाला पोर्शन है, ये तो हो गया मेन महारानी पटरानी का जिसे बोलते हैं। ये इसका बड़ा सेंटर है और इसके ठीक सामने यानी महाराजा का है। ये जो आप खिड़की से देख सकते हैं, बिल्कुल यस, वो है महाराजा का सामने जो है। यस, बिल्कुल सामने सेंटर महारानी। ये वापस देखो राजा का कॉरिडोर आ गया। ये वापस अगर अपन कॉर्नर में आ गए, कॉर्नर में वही 2 समर 2 विंटर। ये सेकंड स्पेशल रानी के लिए। इतना कॉमन है तो आप एक बार कोई सी आग पट्टी बांध के यहाँ पे छोड़ दो तो वो कोई नहीं बता सकता कि ये उस टाइम ये किस पोर्शन में, अगर स्पेशल रूम नहीं है तो। स्पेशल रूम नहीं है, बिल्कुल सही। सीढ़ियाँ कितनी पतली हैं, इसमें सिर्फ एक आदमी एक बार में जा सकता है। शानदार व्यू। ये राजा का महल था भैया। अच्छा, किसी टाइम में एक रेस्टोरेंट था, वंस अपॉन ए टाइम में नाहरगढ़, उसको बंद कर दिया गया, जो उसकी डेकोरेशन पार्ट है बुर्ज खलीफा। इस फोर्ट के बारे में से जब ये फोर्ट राजा जयसिंह या कंस्ट्रक्शन करते थे, ये कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग डे टाइम में कंप्लीट हो जाता था और उतना ही पोर्शन रात में अपने आप टूट के डीमो से खराब हो जाता था, अपने आप होता था, कोई पता नहीं चलता था। राजा के एक राजगुरु थे रत्नायक पौंडरिक, और उन्होंने अपनी तांत्रिक विद्या से पता लगाया कि यहाँ पर एक आत्मा रहती है, आत्मा का नाम है नारसिंह भौमिया जी। वो यहाँ कुछ नहीं बनने देती थी। नारसिंह भौमिया जी, ये उन्हीं का स्थान है, नारसिंह भौमिया जी का।
बहुत पवित्र स्थान है। संडे को काफ़ी पब्लिक आती है पूजा पाठ करने के लिए। आपको यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये वाटर टैंक, इसका मोस्टली अभी यूज़ हो रहा है प्लांटिंग के लिए बस, खाली नो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं है फिलहाल। उस टाइम पानी के लिए उस टाइम पे ये ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते थे। तो अभी भी इस पानी का यूज़ करते हैं प्लांटिंग बस के लिए, पेड़ पौधों में डालने के लिए बस खाली। और ये है स्टेप बेल बावड़ी। हाँ, पानी आ गया इसमें कम से कम 5 फीट। तो ये जो बावड़ी हुआ करती है, जैसे ये जाने का रास्ता होगा बावड़ी में, ये जाने का रास्ता आता था। ये नहाने के लिए जाती थी, रानियाँ नहाने के लिए जाती थी, कौन जाता था इसमें? रानियों के लिए नहाने की जगह थी ये। अच्छा। राजा रानी यहाँ पर नहाया करते थे। बावड़ी इसलिए बनाते थे क्योंकि इजीली अपन जा सके, क्योंकि रानियाँ जंप तो नहीं कर सकती थी, इसलिए स्टेप बनाए गए यहाँ पर। अच्छा, इस स्टेप की बनाने की वजह ये भी ये है भी दूसरी वजह। अच्छा, ओके, ये प्रॉपर स्टेप बेल नहीं है। प्रॉपर स्टेप अगर आप आमेर जाओगे, पन्ना मीना कुंड है, चांद बावड़ी, इसमें प्रॉपर स्टेप इसको यूज़ करते थे स्पेशली फॉर द पानी को ड्रिंकिंग के लिए। और सेकंड, कितना ही बड़ा पोर्ट नीचे लेके जा सकते हो, फिल करके वापस इजीली ला सकते हो। ये उस ज़माने का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। ये कैनाल है, जो छोटी सी कैनाल ये देख रहे हैं आप बनी हुई है नारगढ़ फूट पे। इन कैनाल्स में पानी आता था और आकर जो ये बावड़ी बनी हुई है सामने, इसमें जाता था। ये देखिए, ये पानी अभी इसमें भरा हुआ है। इसमें प्योरीफायर टैंक कहलाते थे ये। अभी इसमें पानी है इस टाइम। इस टैंक से पानी, यहाँ से पहाड़ों से पानी इकट्ठा होता हुआ, कैचमेंट एरिया से इकट्ठा होता हुआ, और ये जो पीने के पानी की जो बावड़ी हुआ करती थी, इसमें आता था। और जब ये फुल हो जाती थी तो इसका जो ओवरफ्लो है वो आगे जो नहाने की बावड़ी थी उसमें जाता था। उसमें और कैचमेंट एरिया से ही पानी आता था जहाँ पे राजा नहाया करते थे। तो ये उस ज़माने का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। ये देखिए, गेट है उस बड़ी वाली बावड़ी में जाने का। इस फोर्ट में आगे जाने पर ये सनसेट पॉइंट भी आता है। सनराइज़ पॉइंट फोर्ट से पहले है। और एक पड़ाव रेस्टोरेंट है आरटीडीसी का, जिसमें 100 रुपये जाने का अंदर एंट्री टिकट है। देखिए, ये पड़ाव रेस्टोरेंट है। इसके बाहर काफ़ी भीड़ है, जबकि इसकी जो एंट्री टिकट है वो 100 रुपये रखी गई है। 100 रुपये टिकट लेने के बाद जब आप अंदर जाएंगे तो आपको जो भी खाना पीना है उसके लिए अलग से चार्ज करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे खाना ठीक ठाक है, पर यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। एक्चुअली ये किले का ही एक पोर्शन है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया है। और इसको आरटीडीसी यानी राजस्थान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चलाती है। उसके अंडर में ये रेस्टोरेंट आता है। इससे जयपुर के, पुराने जयपुर का और नए जयपुर का दोनों व्यू एक साथ नज़र आते हैं। ये इसकी स्पेशलिटी है इस होटल की। और यहाँ पे रात में बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा दिखता है जयपुर का। अगर आप पड़ाव रेस्टोरेंट आना चाहते हैं तो आप रात के वक्त आइए। दिन में भी अगर मौसम अच्छा है, जैसे आज मौसम बहुत अच्छा है, तो इसका नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है। देखिए, ये नए जयपुर का नज़ारा है। जो बैक साइड में था वो वॉल्ड सिटी थी, और ये नया जयपुर है जो इस पड़ाव रेस्टोरेंट से आपको नज़र आ रहा है। तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं नारगढ़ फोर्ट घूमने के बाद, और यहाँ बैठकर आप नज़ारे लेते हुए खाने के मज़े ले सकते हैं। देखिए, ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये ओल्ड सिटी है। वो न्यू सिटी थी, ये ओल्ड सिटी का नज़ारा है। देखिए, ये ओल्ड सिटी का नज़ारा है। रात में जब यहाँ पर लाइट जलती है शहर की, तो जयपुर यहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। एक काली बुर्ज है, और काली बुर्ज और सनसेट पॉइंट एक के साथ पर है। ये आगे ये जो जगह देख रहे हैं ये सनसेट पॉइंट है, और काली बुर्ज भी यहीं है। यहाँ पे बंदर बहुत हैं, तो आप अपने सामान की हिफाजत करें। ये इस किले का एंड पॉइंट है। इसके बाद जयपुर सिटी शुरू हो जाती है। इस काली बुर्ज से जयपुर सिटी का बहुत ही शानदार नज़ारा दिखता है। पूरा शहर इस जगह से आप देख सकते हैं। देखिए, ये जयपुर शहर का नज़ारा है इसकी खिड़की से। आगे पहले पहाड़ है, बाद में ये पूरी शहर नज़र आ रहा है। अभी बादल हैं, तो यहाँ पे अभी आपको सूरज नहीं दिखाई देगा, बट कोहरा छाया हुआ है, और ये नज़ारा भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये पॉइंट है सनसेट पॉइंट। जयपुर में 3 फोर्ट हैं, जयगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट और नारगढ़ फोर्ट। ये एक ही दिन में कवर किए जा सकते हैं। अगर आप टैक्सी करते हैं तो टैक्सी वाला आपसे 2000 रुपये इन तीनों फोर्ट को कवर करने के लेगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।